हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूं कि कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं और हम लोग टाइप 3 पर चल रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि या तो वृद्धि हो जाती है या फिर कमी हो जाती है, और हम तीसरा भी देख चुके थे कि कमी और वृद्धि दोनों ही हो जाएं। अब हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बेस पर और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, है बिल्कुल वैसा ही। पर मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था उसमें पहले जो था वो इंक्रीज दिया हुआ था और बाद में डिक्रीज दिया हुआ था। अब की बार मैंने पहले डिक्रीज लिख दिया है और फिर बाद में इंक्रीज लिख दिया था। जैसे कि मैंने कल उस दिन भी आपको लोगों को बताया था कि पहले इंक्रीज दे दे और बाद में डिक्रीज दे दे, या पहले डिक्रीज दे दे बाद में इंक्रीज दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर डिक्रीज और इंक्रीज या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है R माइनस R इंटू R अपॉन 100। ठीक है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि पहले इंक्रीज वाला आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज वाला कितना है 30, डिक्रीज वाला कितना है 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हुआ माइनस के 10, ये कितना हुआ माइनस के 12, यानी कि माइनस के 22%। मैंने उस दिन बताया था कि जब माइनस में आएगा तो हमने क्या बताया था, माइनस में आने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 22% डिक्रीज। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप का आता है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं कि अब की बार जो परसेंटेज दी गई हैं वो 3 दी गई हैं। ठीक है, वो बोल रहा है अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 30%, देन इंक्रीज्ड बाई 30%, देन फर्दर इंक्रीज्ड बाई 30%। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इन द नंबर, यानी कि पहले एक नंबर को 30% से गिराया गया, फिर 30% से उस नंबर को बढ़ाया गया, फिर आपने उसे 30% से बढ़ाया, तो बताइए फाइनली उस नंबर में चेंजेस कितने परसेंट के आए। 3 बार है, कोई बात नहीं है, कैसे लगाएंगे वो जरा देखते हैं। उसने बोला है 30%, पहले आप नंबर को क्या करिए, डिक्रीज करिए। फिर उसने क्या बोला, 30% से आप नंबर को क्या करिए, इंक्रीज करिए। फिर 30% से क्या करिए, आप इंक्रीज करिए। ये उसने मुझसे करने के लिए बोला है। अब आप लोगों की अपनी कोई भी चॉइस है कि आप पहले कोई से भी 2 ले सकते हैं, चाहे तो पहले ये वाले 2 ले लीजिए डिक्रीज और इंक्रीज वाले, या इंक्रीज ले लीजिए, या ये वाला डिक्रीज और ये वाला इंक्रीज ले लीजिए। हालांकि फर्क नहीं है क्योंकि रेट सेम है, बट मैं आपको बता के चल रहा हूं कि आप कोई से भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी चॉइस क्या रही, पहले मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। मेरा तरीका ये रहा कि पहले मैंने इंक्रीज वाले ले लिए, यानी कि पहले ये वाले दोनों मैंने ले लिए। जब मैं दोनों बार इंक्रीज के लगाऊंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, R प्लस R इंटू R अपॉन 100। ठीक है भाई, यहां तक तो लगाइए जरा। तो 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 30 और 30 60, यहां से आया प्लस के 9, तो 69%। हाँ या ना। अब दोनों बार जब आपने इंक्रीज लगाया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, दोनों बार इंक्रीज का मिलेगा। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आया वो आया 69% इंक्रीज। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आया वो क्या आया, 69% इंक्रीज। अब इस नेट इंक्रीज को या नेट जो इफेक्ट है, अब इसे जो रह गया है तीसरा वाला उसके साथ आप जोड़ेंगे। तो 69% इंक्रीज और 30% डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज को जोड़ते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, R माइनस R इंटू R अपॉन 100। ठीक है, तो लगाइए जरा। पहले क्या होना आता है, पॉजिटिव वाला, फिर 30 माइनस 69 इंटू 30 अपॉन 100। यहाँ पे कितना बचेगा 39 माइनस 0 से 0 कट गया, ये 0 हटाऊंगा तो यहाँ लगेगा क्या 9 तिया 27
9 थी 27 का 7 बचे कितने 2, 6 थी 18, 18 और 2 20, कितना आएगा 39 में से 20.7 गए, 39 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19, यानी कि 18.3%। अच्छा, अब ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो आप मुझे बताइए रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज। आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोगों ने क्या किया, 30% का डिक्रीज था, 30% का इंक्रीज था, 30% का इंक्रीज था। मैंने बोला आप पहले कोई सी भी 2% को आप नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। हमने क्या किया, पहले ये इंक्रीज वाले परसेंटेज ले लिए। मैंने जब इंक्रीज वाले लेंगे तो फॉर्मूला यही लगता है R+R इंटू R अपॉन 100। तो मैंने इनको लगाया, इससे नेट इफेक्ट क्या आया 69% का इंक्रीज। अब जो इन दोनों से नेट इफेक्ट मिला है उसे थर्ड वाले के साथ में, थर्ड वाला मतलब जो रह गया है उसके साथ में हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो 69% इंक्रीज और 30% डिक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज के लिए लगाने के लिए R इंटू R अपॉन 100। जब मैंने इसे लगाया तो 18.3% मिला। अब हमें डिसाइड करना था कि आखिर में बढ़ा है कि घटा है। तो रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव के नेगेटिव। जब आया रिजल्ट पॉजिटिव तो होगा कैसा, इंक्रीज। ठीक है, अगर नेगेटिव आता तो डिक्रीज। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। देखिएगा, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36% एंड द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज्ड बाई 30%. What is the percentage increase या decrease in the amount spent on commodity? ठीक है, वो ये कह रहा है कि कॉमोडिटी यानी कि कोई भी वस्तु जो हम यूज करते हैं उसका दाम 36% से बढ़ गया, और क्या हुआ, उस पर परचेज की जाने वाली क्वांटिटी 30% से डाउन हो गई। तो आपको बताना है कि उस What is the percentage increase या decrease in the amount spent on commodity? तो आपको बताना है कि इससे उस वस्तु पर खर्च होने वाले अमाउंट में, टोटल अमाउंट में कितने का फर्क बना। सबसे पहले बात समझिए, मुझे बताइए किसी वस्तु पर टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया जाता है वो किस पर डिपेंड करता है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला उसका प्राइस क्या भाव है, दूसरा कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, मतलब कहना ये है कि मान लो चीनी थी, चीनी 40 रुपये किलो थी, अगर आप 2 किलो लोगे तो 80 रुपये खर्च होंगे, हाँ कि ना। अगर आप 3 किलो लोगे तो 120 रुपये खर्च होंगे। इसी तरीके से अगर प्राइस चेंज कर दूं तो भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि जब आप कमोडिटी का प्राइस और उसका क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जा करके आपको टोटल अमाउंट की चेंजेस मिलती है। ठीक है, टोटल अमाउंट आपको तब प्राप्त होता है। अब देखो मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। हमने सबसे पहले इसमें R+R वाला भी लग जाएगा, पर पहले विदाउट हम R+R से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लो कि आप पहले टोटल 100 रुपये खर्च करते थे। समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, समझने की कोशिश करना। अगर समझ गए तो ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। मान लो कि टोटल अमाउंट पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, ठीक है। अब उसने बोला द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36%। बस अभी इतना सही पढ़ना, इतना सही। मुझे बताओ, पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, ठीक है, जितनी क्वांटिटी लेते थे उतनी ही लेनी है। आप सोच समझना ये चीज़। अब हुआ क्या कि प्राइस 36% से बढ़ गया। अब आपने क्या सोचा, भाई जब मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूं, अगर दाम 36% से बढ़ेगा तो मेरी जेब से 36% जाएंगे एक्स्ट्रा कि नहीं जाएंगे। भाई जब 36% महंगाई बढ़ रही है तो अगर आप उतने ही सामान खरीदोगे तो 36% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि 36% दाम बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 36% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 136 रुपये। ठीक है, दुकानदार के पास गए आप तो उसने उतना ही सामान तोला, उसने क्या बोला, 136 रुपये आप मुझे दे दो। बट आप क्या बोले, भैया ना मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो क्या करें, तो उसने क्या बोला, एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज्ड बाई 30%। आपने क्या करा, भाई साहब मुझे 30% कम दे दे। क्या दे दे, 30% कम। अभी इस अमाउंट में कौन सा सामान मिल रहा है, जितना सामान आप पहले खरीदते थे। ठीक है, आपने बोला मुझे 30% सामान कम दे दे। 136 रुपये बन रहे थे, जितना भी आप सामान ले रहे थे, मान लो 5 किलो सामान ले रहे थे
तो 5 किलो के 136 बन रहे थे। अगर आप कहो मुझे 50% सामान कम कर दे तो क्या पड़ेगा, 50% पैसा भी कम हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ। उसने क्या बोला, भाई साहब क्वांटिटी 30% कम कर, कितना, 30% कम। अगर 30% कम करेगा तो पैसा भी 30% नीचे जाएगा क्या, बोलो हाँ। अगर बिल्कुल 30% पैसा नीचे जाएगा, यानी कि अगर पैसा 30% नीचे जाएगा तो आप कितने रुपए कम कर लोगे, तो 136 का 30% निकालिए जरा। तो 136 का 30% कितना होगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 हटाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, 6 3 18, 13 3 39 और 1 40, तो 40 रुपए 80 पैसे कम हो जाएगा प्राइस, ठीक है। तो आपको 40 रुपए 80 पैसे कम देने हैं, 136 नहीं देना, 40 रुपए 80 पैसे। भाई मुझे एक बताओ, जब प्राइस 36% बढ़ा तो आपकी जेब से 36% एक्स्ट्रा जाने लगे, ठीक है। आपने बोला नहीं 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 मैं इतने नहीं दे पाऊंगा, अब 136 रुपए में उतना सामान मिल रहा है, आपने बोला कि भाई साहब सामान आधा कर दे, 50% कम कर दे। तो जब 50% कम करेगा तो आप उसके आधे पैसे नहीं दोगे, हाँ। अगर 30% कम करेगा तो आप 30% कम पैसा नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे। तो वही मैंने किया, 30% प्राइस का क्या है, कम किया है। तो 40.80 पैसे, ठीक है, यानी 40 रुपए 80 पैसे आपको क्या करने हैं, कम। तो मुझे बताओ कितने रुपए बचेंगे, तो 136 में से अगर 40 रुपए 80 पैसे आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 95.2 रुपीज़, ठीक है। तो 95.2, तो फाइनली हुआ क्या, आप पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे और आप कितने खर्च कर रहे हैं आप, 95.2, यानी कि फाइनली आपने क्या किया, 4.8% की क्या कर दी, कमी कर दी। यानी कि 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब आपको फाइनली कितने रुपए देने हैं, 95.2 रुपीज़ देने हैं। इस हिसाब से तो भाई साहब टोटल स्पेंट में कितने की कमी आ गई, 4.8% आपने अपना खर्चा कमती कर दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझने की कोशिश करो। उसने ये बोला था कि किसी वस्तु के मूल्य को 36% से बढ़ाया गया। अब आप ये सोचो कि आप पहले 100 रुपये खर्च करते थे और चीनी लेते थे 5 किलो, और अभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इतनी सी लाइन से बस इतनी सी बात दिमाग में फिक्स कर ली कि हमें सामान उतना ही लेना था। अगर हमें सामान उतना ही लेना था तो ऑब्वियसली हमें 36% पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 36% महंगाई आ गई है, तो ये को 36 रुपये देना पड़ेगा, हाँ कि ना। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बात, बट हुआ क्या, आप गए मार्केट, आपने बोला भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा 36 रुपये, आप 30% सामान कम कर दो, 30% सामान कम। तो मुझे एक बात बताओ, तो आपका जो 136 रुपया बन रहा है वो तो 100% की क्वांटिटी का है। अब आप 30% क्वांटिटी कम करवा रहे हो तो 70% ही तो पैसा दोगे उसे, क्योंकि 30% तो आप मना कर दोगे, नहीं चाहिए मुझे। अगर आप 1 किलो ले लेते, नहीं चाहिए मुझे 1 किलो, भाई 700 ग्राम दे दे, तो 700 ग्राम के पैसे दोगे तो कितना कमती करा, 30%, तो 30% कट करोगे। मैंने क्या किया, 30% कट कर दिया, क्योंकि अब तो प्राइस ये है। अब ये बस सोचना यहाँ से हिसाब लगेगा, यहाँ से लगेगा। तो 95.2, पहले आप कितना खर्च कर रहे थे, 100 रुपया, अब कितना खर्च कर रहे हो, 95.2 रुपया। तो फाइनली कितना कमी हो गई, 4.8% ही कमी हो गई। ये तो था इसका तरीका। अब इसमें भी आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नेट इफेक्ट तो आप ऐसे ही निकाल रहे हो जैसे उस पर निकाल रहे थे। क्यों, क्योंकि दोनों ही प्राइस किस पे डिपेंड है, टोटल स्पेंट अमाउंट पे। तो हम लगाते हैं इसमें आर वाला फॉर्मूला। तो देखिए अब एक चीज क्या हो रही है, इंक्रीज, एक चीज क्या हो रही है, इंक्रीज, और एक चीज क्या हो रही है भाई साहब, डिक्रीज। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, आर माइनस आर इंटू आर अपॉन 100। तो पहले क्या लगते हैं, इंक्रीज वाला, तो 36 माइनस 30 माइनस के 36 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से यहाँ 0 लग गया, यहाँ कितना बचा, 6, 36 या 108, 10.8, 6 में से 10.8 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 4.8%। माइनस का आने का मतलब क्या है, 4.8% डिक्रीज हो गया। बस इतना सा करना था आपको। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
when the price of an item was reduced by 20%, then its sale increased by X%. If there is an increase of 60% in the receipt of the revenue, then the value of X is. क्वेश्चन काफी मजेदार है, इजी तरीका बताऊंगा बिल्कुल करने का, दोनों तरीके से बताऊंगा, आर वाले से भी बताऊंगा और नॉर्मल भी बताऊंगा। उसने बोला कि अगर किसी आइटम का प्राइस 20% बढ़ जाता है तो उसकी सेल जो है, अगर किसी आइटम का प्राइस 20% गिर जाता है तो उसकी सेल X% से बढ़ जाती है, जिससे टोटल जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है रेवेन्यू में, उसमें 60% की वृद्धि देखी गई। तो बताइए X के मान क्या है। ठीक है, देखो चुटकियों में करने का तरीका अभी जो बताया था। मान लो कि पहले आपको 100 रुपये का रेवेन्यू होता था, आइटम का प्राइस 20% गिरा, तो मान लो अगर आइटम का प्राइस 20% गिरता तो आपको 80 रुपये प्राप्त होने चाहिए थे, हाँ के ना। सेल का तो पता ही नहीं है। उसने बोला आपका रेवेन्यू पे फर्क क्या पड़ा, नेट इफेक्ट तो ये आया कि आपका रेवेन्यू 60% बढ़ गया, 160 रुपये रेवेन्यू हो गया, हाँ के ना। तो मुझे बताइए दूसरी चेंजेस कहाँ से हुई होगी, यही वाला नेट इफेक्ट देखा था हम लोगों ने, याद करिए। 80 से 160 तो कितना बढ़ा, 80, कहाँ से 80 से, परसेंटेज 100 आ गया, 100% आंसर। बस इतना करना था, बस इतना करना था। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए टुच्चा है, बच्चा है। ठीक है, एक तरीका ये था भाई, अगर 20% रेड्यूस्ड हुआ प्राइस तो प्राइस कितना रह गया भाई, मूल्य हमें 100 के बदले फिर 80 मिलना था, हाँ के ना। बट सेल भी तो इंक्रीज हुई है हमारी, तो इससे नेट इफेक्ट बदलेगा। तो नेट इफेक्ट हुआ क्या, 60% बढ़ गया। 60% बढ़ गया मतलब 100 से 160 हो गया। तो मुझे बताओ अभी तुम 80 पे लटके थे, ये 160 कहाँ से आ गए। तो बाकी का जो पैसा है वो कैसे बढ़ा, सेल बढ़ने से। तो सेल कितनी बढ़ गई, 80, कहाँ से 80 से, परसेंटेज 100, 100% की सेल इंक्रीजमेंट, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100%। ठीक है, अब आर प्लस आर से भी करके देख लेते हैं एक बार। मैं इसे हटाता हूँ, आर प्लस आर से ही बताता हूँ। अब मुझे बताओ एक बार रेड्यूस्ड हुआ है और एक चीज इंक्रीज हुई है, तो कौन सा लगेगा, वही आर माइनस आर इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, पहले लगाते हैं हम इंक्रीज वाला। तो भैया x% है, x माइनस के 20 माइनस एक्स इंटू 20 अपॉन 100। यहाँ तक बात ठीक है भाई, ठीक है। बराबर में नेट इफेक्ट लिखना पड़ेगा, 60% इंक्रीज हुआ है, 60% लिख दीजिए। अगर डिक्रीज होता तो माइनस के 60 लिखते, इस बात का ध्यान रखना। x माइनस 20, x माइनस के 20, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 10 काटूंगा यहाँ लग जाएगा, तो क्या लगेगा, माइनस के 0.2x बराबर में 60। ये 20 को धर ले जाऊं, x में से 0.2x घटाओगे तो 0.8x बचेगा। इसको धर लेकर जाओगे तो क्या आएगा भाई, 80, 60 और 20 80। तो x बराबर 80 अपॉन 0.8, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 8 से काटो 100 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100। आई होप यहाँ से भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना सीख गए हैं तो आप अब कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना बन जाए आर प्लस आर पे, आप डेफिनेटली ऐसे उड़ा दोगे। ये हमारी यहाँ पे टाइप समाप्त होती है। कल मैं आपको दिखाऊंगा क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित क्वेश्चन। आर प्लस आर से ऐसे धुआं उड़ा दोगे, धुआं। बट उसके लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए बने रहिए, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, मिलते रहिए।